मेरे मानना है ये इतना पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है कि ये हमारा बिजनेस और हेल्थ दोनों को ही संवारने का क्षमता रखता है। आपका बिजनेस और आपका हेल्थ दोनों को ही संवारने का क्षमता रखता है। मैंने आपको बहुत बार बोला है ब्रह्मास्त्र, तो इट कैन वर्क लाइक ए ब्रह्मास्त्र। तो मैं इसका थोड़ा बहुत कॉम्पोजिशंस के बारे में आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, ये इम्यूजेंथ 12 थेरापेटिक मेडिकल हब से बना हुआ नैनो ब्लेंड्स ऑफ ज़ैंथोन्स है। इसमें ज़ैंथोन्स को नैनो ब्लेंडिंग करके मैंने दिया। बहुत सारे जगह पर ओरैक वैल्यू के ऊपर बात चलता है, ओरैक वैल्यू, लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूं ओरैक वैल्यू का मतलब है ऑक्सीजन रिडक्शन कैपेसिटी। मतलब आपका जितना ओरैक वैल्यू का प्रोडक्ट है वो आपका बॉडी में कितना ऑक्सीजन को डीऑक्सीडाइज करता है, सिर्फ उसी को दर्शाता है। लेकिन सिर्फ ओरैक वैल्यू से आज अगर सब कुछ ठीक ठाक होता तो मोरिंगो कहां से कहां पहुंच गया होता। लेकिन सिर्फ ओरैक वैल्यू से कुछ नहीं चलता। मैं किसी का पर्सनल प्रोडक्ट के नाम नहीं करना चाहता हूं, सो डोंट कॉपी इट प्लीज। बहुत सारा सप्लीमेंट्स है जो सिर्फ ओरैक वैल्यू के ऊपर बिक्री होता है, लेकिन हम लोग उस बैरियर को तोड़ चुके हैं बाय द हेल्प ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। बाय द हेल्प ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी ओरैक का जरूरत है, ऑक्सीजन रिडक्शन का जरूरत है, लेकिन उसी से सब कुछ होता है, ये बात एकदम बकवास है। विच इज प्रूव्ड ऑन द जर्नल। गॉट इट माई पॉइंट। अभी जो मॉडर्न मेडिसिन का जो फंडा है वो है नैनो फूड्स का फंडा, नैनो ब्लेंडिंग का फंडा। क्यों? क्योंकि हम लोग इसको इतना छोटा मॉलिक्यूल में डिजाइन किया है। इसके पीछे एक टेक्नोलॉजी भी विकसित हुआ है। वो टेक्नोलॉजी के बदौलत ये ज़ैंथोन रामबाण हो चुका है। हम नैनो ज़ैंथोन इसमें जैसे ब्लेंड किया, उसके साथ जो जो हर्बल इंग्रेडिएंट्स आप इधर देख रहे हैं इनका भी ब्लेंडिंग नैनो ब्लेंड से किया हुआ है। गॉट इट माई पॉइंट लेडीज एंड जेंटलमैन? गॉट इट माई पॉइंट? थैंक यू। तो इसमें क्या होगा? प्योरली नैनो बेंडिंग टेक्नोलॉजी प्रोवाइड वर्ल्ड बेस्ट सेल एसिमुलेशन रेट। मतलब सेल में एसिमुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगा। सेल में एसिमुलेशन अगर फास्ट होगा, सेल में एसिमुलेशन क्या है? आप पकड़ के चलिए कि आपका ब्लड एक बहता हुआ पानी जैसा है। पकड़ के चलिए, एक बहता हुआ पानी है। तो मान लीजिए गंगा रिवर को आपने जानते हैं, मां गंगा को, जब वो गोमुख से निकलता है उसका पावर बहुत ज्यादा होता है, उसमें बहुत भारी भारी पत्थर भी तैर जाते हैं। गॉट इट माई पॉइंट? लेकिन वो जब भी समुद्र के आसपास जाके मिलता है तब उसका पानी का उतना क्षमता नहीं है कि एक छोटा पत्थर को भी बहा ले जाएगा। am I राइट और रॉन्ग? वैसे ही हमारा ब्लड कोई भी मोटा मोटा मेटेरियल या परमाणु या अणु को बहा नहीं जा पाता, उसको प्रेसिपिटेट कर देता है, मतलब जमा देता है। कहां पर जमाता है? हमारा ही ब्लड की सेल में जमाता है ना? समझ में आ रहा? इसीलिए गंगा नदी में भी वो मिट्टी का बड़ा बड़ा जो जैसा चढ़ बोलते हैं हम बंगाली में बनता है, वैसे ही हमारे अंदर रेजिस्टेंस डेवलप होता है। क्योंकि वो ब्लड को, जितना ब्लड गाढ़ा हो जाएगा ब्लड का बहाव कम हो जाएगा और सेलुलर प्रेशर बढ़ जाएगा और आपका ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। राइट और रॉन्ग? आप मेरे साथ सहमत है?
अगर कोई सहमत नहीं है तो मेडिकली मेरे से पूछ सकते हैं। तो बात है, ये जो बहाव है, इस बहाव में हमारा बॉडी का सेल का अभी बात कह रहा हूं, हर एक आदमी का बॉडी का सेल का जो कैपेसिटी है उसमें ज्यादा से ज्यादा जंक फूड होने के कारण वो ऑलरेडी मोटा हो चुका है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा आदमी के अंदर ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ऐसा बहुत सारे बीमारी आ चुका है। तो मतलब उसके अंदर हम लोगों को कुछ अगर करना है, हम लोगों को कुछ मेडिसिन अगर डिलीवरी करना है तो हम लोगों को बहुत सोच समझ के डिलीवरी करना चाहिए। am I right or wrong? तो इसीलिए हर कोई सप्लीमेंट बहुत सारा कंपनी लोग बनाता है, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं, जितना ज्यादा सप्लीमेंट जो कंपनी बना रहा है वो उतना बड़ा बड़ा कण होने के कारण, उसका मॉलिक्यूल बड़ा होने के कारण वो जाके ब्लड में क्या कर रहा है, ब्लड को और भी डेंस कर दे रहा है। डेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अभी इसमें ओराक वैल्यू क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। गॉट इन माई पॉइंट? ऑक्सीजन तो रिड्यूस करता है लेकिन ब्लड को मोटा कर दे रहा है। तो मतलब वही एक ही प्रॉब्लम, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर सब हाई होता जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो इसी कारण हम लोगों के सामने चैलेंज था एक ऐसा फॉर्मुलेशन का जो एक साथ बहुत सारा काम करेगा, क्योंकि हम अगर हर एक रोग के लिए अलग अलग दवाई बनाते और उसमें नैनो ब्लेंडिंग्स ना करते तो क्या होता, वही अलग सा बात हो जाता जो दूसरा कंपनी लोग करते हैं। बिक्री तो हो जाता लेकिन आदमी के ऊपर उसका इफेक्ट क्या होता? राइट। इसीलिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला विकसित किया जिसका नाम है NF-CAT फॉर्मूला। NF-CAT नैनो ब्लेंडिंग टेक्नोलॉजी से बना हुआ यह फॉर्मूला NF-CAT। ये NF-CAT क्या है? ये NF-CAT हम और इजराइल के साइंटिस्ट सब मिलकर इसको बनाया। ये जो फॉर्मूला है ये पार्टिकल को क्या कर रहा है, नैनो लेवल में लेके आ रहा है। तो नैनो लेवल के आने के कारण ब्लड का जो कणिका है, ब्लड का जो कण है, उससे अगर 1000 टाइम छोटा कण, पॉइंट टू बी नोटेड, उससे अगर 1000 टाइम छोटा कण हम अगर ब्लड में देंगे, क्योंकि जो हम खा रहे हैं वो तो ब्लड में ही जा रहा है, राइट और रॉन्ग? तो अगर छोटा कण दे देंगे तो क्या वो आप लोगों को लगता है कि सारा शरीर में जा पाएगा? आराम से जा पाएगा? ठीक है ना? तो जब जाएगा तब सुमंतो दा के तरह जिन लोगों को कार्डियक ब्लॉकेज भी है, उन लोगों का जो बॉडी में जितना छोटा छोटा गैप है, वो गैप से भी ये नैनो पार्टिकल आयन की तरह मूव करते करते निकल जाएगा। am I right or wrong? इसीलिए हमारा ये ब्लेंडिंग बॉडी में बहुत ज्यादा काम कर रहा है। पॉइंट टू बी नोटेड। और ये जो टेक्नोलॉजी हम लोगों ने विकसित किया, अभी तक बंगाल या इंडिया में आप लोगों की जानकारी में ऐसा कोई कंपनी है कि ऐसा कोई प्रोडक्ट जो नैनो ब्लेंडिंग से बनाया हुआ वो डिलीवर करता है? किसी के पास ऐसा कोई इंफॉर्मेशन? मैं ओपन क्वेश्चन कर रहा हूं, है क्या? आप लोग जानते हैं? नहीं जान पाएंगे, क्योंकि दिस इज द न्यू इंप्रूव टेक्नोलॉजी। तो हम लोगों के पास जो डिलीवरी आया है ये एक साथ बहुत जगह पर काम करेगा। अभी दिखाता हूं। हाईली बेनिफिटेड फॉर ह्यूमन बॉडी, नेचुरली प्रीबायोटिक, लो कैलोरी। लो कैलोरी मतलब हमने पहले ही बोल दिया था, डायबिटीज, नॉन डायबिटीज बहुत सारे लोग अभी दुनिया पे है। दो कैटेगरी का, एक डायबिटिक होगा, एक नॉन डायबिटिक होगा, राइट और रॉन्ग? तो इन सब लोगों के लिए ये इम्यूजेन एक रामबाण की तरह काम करेगा नैनो ब्लेंड्स होने के कारण। इसीलिए इन चीज को लेने के बाद
सुमंतो दा को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। और ये चीज लेने के बाद वो 5 बरस का बच्चा को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। और हमारा जो इतना ट्रायल है, वो ट्रायल मैं फकर के साथ बोल रहा हूं 100% सक्सेस हो रहा है। अभी डायबिटिक लोग भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें जो मीठापन है वो ना आपका माल्टोडेक्सिन है ना स्टीविया है, और इसको जो रिफाइन हुआ है वो 7 स्टेज प्यूरिफिकेशन हुआ है नैनो ब्लेंडिंग के साथ। तो इसमें जो मिठास है वो प्लांट मिठास हमने इसको अंदर ब्लेंड करने की कोशिश किया ताकि ये टेस्टी हो जाए और आम आदमी इसको दवाई नहीं, इसको ड्रिंक की तरह पिए। और नॉन डायबिटीज विद हाई एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू बाय लोअरिंग टोटल एंड बैड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को भी ये डाउन करेगा, मतलब ब्लड का गाढ़ापन को कम करने में मदद करेगा। तो जिसका ब्लड का गाढ़ापन कम होगा उसका प्रेशर में क्या होगा? प्रेशर कम होगा क्या ज्यादा होगा? क्या कम होगा। तो मतलब ये प्रोलॉन्ग यूज ऑफ दिस इम्यूजेंट कैन रिड्यूस द ब्लड प्रेशर, कैन रिड्यूस द कोलेस्ट्रॉल, कैन रिड्यूस द हार्ट रेट, कैन रिड्यूस द लीवर, क्योंकि लीवर को भी हेल्प कर रहा है, कैन रिड्यूस द स्किन, कैन रिड्यूस द फ्री रेडिकल्स ऑफ द बॉडी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इन्फ्लेमेशन बॉडी के बढ़ने के कारण बहुत सारे रोग होते हैं। तो वो इन्फ्लेमेशन अगर रिड्यूस हो जाएगा, ये नेचुरल एंटीबायोटिक्स की तरह काम करेगा, इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। और जनरल एंटीबायोटिक्स लेने के बाद जब गैस बन जाता है, इसमें नैनो ब्लेंड्स करके एसिड रेगुलेटर भी यूज किया हुआ है, तो इसमें गैस भी नहीं होगा। तो मतलब ये लेने के बाद पेट भी सही रहेगा, स्टोमक भी सही रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा। इट इज ए प्योर फॉर्म ऑफ नैनो ब्लेंड्स। तो अभी देख रहे हैं इसके साथ भी एडेड है इलेक्ट्रोलाइट्स होने के कारण बहुत सारे लोगों को सोडियम डेफिशिएंसी होता है सिग्नलिंग में, जो न्यूरो प्रॉब्लम में हर कोई, जब बूढ़ा लोग या बच्चे लोग भी जाते हैं उनको प्रॉब्लम होता है न्यूरो डिसऑर्डर में, तो सिग्नल ट्रांसमिशन में सोडियम का जरूरत होता है। तो देखिए कभी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको क्या देगा? सोडियम ब्लेंडेड सप्लीमेंट देगा। एम आई राइट और रॉन्ग? वो कितने का देगा? अब थोड़ा देखिएगा, 5 mg का कैप्सूल देगा, 5 mg से 10 mg का कैप्सूल आपको देगा सोडियम के लिए। उसके साथ इसमें मैग्नीशियम और पोटेशियम होने के कारण ट्रांसमिट द नर्व सिग्नल कॉन्टैक्ट मसल इंक्लूडिंग द हार्ट। मसल में जो कॉन्स्ट्रक्शन एंड रिग्रेशन के कारण दर्द होता है, हार्ट में भी दर्द होता है, वो मसल कॉन्स्ट्रक्शन मसल रिग्रेशन के कारण होता है। इसके लिए मैग्नीशियम और पोटेशियम सप्लीमेंट दिया जाता है डॉक्टर से। मेरा बात समझ में आ रहा है ना सबको? तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, इसके लिए मैग्नीशियम और पोटेशियम सप्लीमेंट देते हैं। तो पोटेशियम का सप्लीमेंट अलग से जाता है 5 to 10 mg, along with the मैग्नीशियम सप्लीमेंट भी 5 to 10 mg जाता है। Am I right or wrong? उसके बाद कैल्शियम, बोन्स, जिन लोगों का बोन्स का प्रॉब्लम होता है उन लोगों को कैल्शियम सप्लीमेंट दिया जाता है। Am I right or wrong? तो कैल्शियम सप्लीमेंट क्या करता है? कैल्शियम सप्लीमेंट बोन्स को हील करता है, अनटिल अनलेस विटामिन D3 नहीं रहने से वो कैल्शियम ठीक से नहीं जा पाया। Am I right परिवेश नागर? थैंक यू। तो कैल्शियम सप्लीमेंट्स अलॉन्ग विद विटामिन D3 तभी काम करता है। अभी ये जो मैंने जो बात बोला, मैं 2-3 दवाई का तो नाम नहीं बोलूंगा। कैल्शियम सप्लीमेंट कितने दामों में बिकता है? कौन बोल सकता है? अगर कोई अच्छा कंपनी का जाएंगे तो 30 रुपए के आसपास एक कैप्सूल आएगा। Am I right? अच्छा कंपनी का थोड़ा बहुत चलता है। हाँ, कैल्शियम 700, ठीक है। उसके बाद ये मैग्नीशियम और पोटेशियम जाएगा कम से कम 270 से 280।
270 से 280 10 टैबलेट मतलब 27 रुपया, 27 रुपीज। तो 27 27 54, उसके बाद 30 कितना हुआ 84। उसके साथ सोडियम, सोडियम सप्लीमेंट ऐसे होता ही नहीं। सोडियम सप्लीमेंट का सुना है? नहीं सुना है। हर कोई क्या करता है सोडियम सप्लीमेंट देने के लिए? वो इलेक्ट्रोलाइज दे देते हैं। राइट और रॉन्ग? है ना? ठीक बोल रहा हूं ना? सलाइन दे देते हैं, और सलाइन देने के लिए आपको नर्सिंग होम जाना पड़ता है। राइट और रॉन्ग? और नर्सिंग होम में कितना चार्ज लेते हैं आप जानते हैं, ये मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। अभी वो सब चीज कितना बोला अभी तक 84 रुपीज, और वो सोडियम का सप्लीमेंट अगर पकड़ लो तो कम से कम उसका भी 200 रुपए के आसपास कॉस्ट आ जाएगा। am I राइट और रॉन्ग? तो ये सब मिला के 284 रुपीज का एक कैप्सूल होना चाहिए, तब जाके आपको वो 5 ग्राम करके मिलेगा। और हमारा इम्यूजेंट हमने नैनो डेवलप करने के कारण एक एक सर्विंग में 33 mg करके जाएगा, 33 mg करके जाएगा। तो सोचिए उसका 3 गुना जा रहा है। सेम चीज उसके साथ उसमें फिलर मटेरियल है, इसमें फिलर मटेरियल नहीं है। तो वो ब्लड का गाढ़ापन बढ़ा रहा है, हम गाढ़ापन नहीं बढ़ा रहे, बिकॉज वी आर ब्लेंडिंग द नैनो टेक्नोलॉजी। अभी ये रामबाण होगा कि नहीं होगा ये आप बोल सकते हैं। क्या होगा? और ये इसीलिए इतना थेरापेटिक्स है, ये इसीलिए इतना पावरफुल है। सो Immuzenth had the percentage of nanoxanthone that are known have to capacity to inhibit the cell oxidation. इसका ORAC वैल्यू भी है, इसका ORAC वैल्यू भी है, क्योंकि मैंने बोला था ऑक्सीजन रिडक्शन कैपेसिटी भी होना चाहिए, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है, मैं पहले भी बोला था। तो इसके साथ ऑक्सीजन रिडक्शन कैपेसिटी भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर देगा। जिन लोगों का मूड स्विंग होता है, मूड स्विंग रोक देगा। तो एक बार एक साथ आप सोचिए, हम लोगों ने जो कोशिश किया R&D टीम से, एक साथ 10-12 टैबलेट्स को, 10-12 मेडिसिन को एक ही चीज के अंदर बटोर दिया, उसका नाम है इम्यूजेंथ। उसके बाद नाइट्रिक ऑक्साइड बूस्टर, इसके ऊपर बहुत बड़ा चर्चा हो सकता है, लेकिन अगला हमारा जो ट्रेनर लोग हैं उन सब बोलेंगे। आप सिर्फ जान लीजिए नाइट्रिक ऑक्साइड बूस्टर होने के कारण फ्री रेडिकल रिडक्शन में भी बहुत हेल्प करेगा। तो मतलब आपका बॉडी का जो फ्री रेडिकल्स जनरेट होगा वो कम होता जाएगा। ऑटोमेटिकली इट कैन टेस्टेड बाय डी डाइमर, जो होगा उसको टेस्ट भी कर सकते हैं, बिकॉज इट इज थेरापेटिकली प्रूव्ड, क्लिनिकली प्रूवन फॉर्मूला। ऐसा नहीं है कि आसमान से टपका और आ गया। अगर हमारा इम्यूजेंथ लेंगे तो ऑटोमेटिकली सीआरपी आप देखेंगे डाउन हो जाएगा ब्लड में। 1 महीना 1.5 महीने के बाद आप डी डाइमर टेस्ट लीजिए, डी डाइमर पहले लीजिए, उसके बाद लीजिए, देखिएगा डी डाइमर नीचे होगा, सीआरपी नीचे होगा, सी रिएक्टिव प्रोटीन। गॉट इन माय पॉइंट? मतलब इसका थेरापेटिक्स के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत अंदाजा लग गया होगा। am I right? It has the nanotechnology based cell evolution rate which reduce the oxidative damage of the cell caused by free radicals. मैंने तो बोल दिया।